पूरे भारत में किसी भी राज्य में अगर आप किसी भूमि, खेत, जमीन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई जमीन खरीदनी है, तो आप घर बैठे ही पता लगा सकते हैं कि वो जमीन किसकी है, कितने क्षेत्रफल में है। या फिर अगर आपकी खुद की भी कोई जमीन है और आप उसके बारे में जानकारी ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं कि उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका खसरा खतौनी नंबर क्या है, तो ये भी आप 2 से 5 मिनट के अंदर घर बैठे ही पता कर सकते हैं। हर जमीन का एक नंबर होता है, उस नंबर को ही हम खसरा या खतौनी के नाम से बुलाते हैं। इसके लिए आपको किसी तहसील में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खसरा और खतौनी नंबर की जरूरत कई जगह सरकारी योजना में पड़ जाती है, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भी खसरा खतौनी नंबर का यूज पेंशन की फॉर्म को भरते समय किया जाता है, जिससे आप अपनी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पेंशन की रकम को प्राप्त कर पाते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। इसके लिए कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर में आपको टाइप करना है दोस्तों भूले। हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए यूपी को टाइप कर देते हैं। अगर आप किसी और स्टेट में रहते हैं तो आप उस स्टेट का नाम यहाँ डालकर सर्च कर लीजिए। पहले नंबर पर upbhulek.gov.in की वेबसाइट शो हो रही है। इसी तरह से आपकी भी पहले नंबर पर ही स्टेट की भूलेक से संबंधित वेबसाइट शो होगी, तो उस पर आप क्लिक कर लीजिए। यूपी भूलेक वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से इस पर जा सकते हैं। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बारे में बताया जा रहा है। तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी रहने दीजिए, और अगर आपको इंग्लिश चाहिए तो आप इंग्लिश में कन्वर्ट इसको कर सकते हैं। तो लैंग्वेज के इस ऑप्शन को क्रॉस पर क्लिक करके हटा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनपद चुनने का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आपने जिले को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जिला सेलेक्ट करने के बाद उस जिले से संबंधित जितनी भी तहसील होंगी वो निकल कर यहाँ पर इस तरह से आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप अपनी तहसील को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप तहसील को चुन लेते हैं उसके बाद आपके ग्राम यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं। उसके बाद आप अपने ग्राम पर क्लिक कर दीजिए। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। पर इस तरह से एक नया पेज ओपन होकर हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी भूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, उसका खसरा खतौनी नंबर जानना है, तो उसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर आपको खसरा या घाटा संख्या पहले से पता है तो उसको यहाँ पर आप डालकर खोजे पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको खाता संख्या के बारे में पता है तो उसको आप यहाँ पर डालकर खोजे पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। या फिर उस जमीन खेत भूमि से संबंधित व्यक्ति के नाम के बारे में आपको पता है तो उस व्यक्ति के नाम यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं और खोजे पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर आपको चौथा ऑप्शन मिल जाता है, भूमि का जो नामांतरण दिनांक है उसको आप यहाँ पर डालकर खोजे पर क्लिक करके ढूंढ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए खातेदार के नाम द्वारा खोजे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अक्षर चुनने के लिए नीचे एक टेबल निकल कर इस तरह से आ गई है। यहाँ पर आप जो भी अक्षर पहला चुनेंगे उस अक्षर से रिलेटेड जितने भी व्यक्ति चुने हुए ग्राम में होंगे उस नाम के व्यक्ति की लिस्ट नीचे की तरफ निकल कर आ जाएगी। चलिए हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कोई भी एक अक्षर ना को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम खोजे पर करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना से जितने भी व्यक्ति थे उस जिले के, उस तहसील के, उस ग्राम के अंदर जो हमने चुना था व्यक्ति वो निकल कर यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आपको सही नाम वाले व्यक्ति को ढूंढ लेना है। तो ऐसे में अगर एक ही नाम के 2 व्यक्ति उस ग्राम में हैं तो आप उनके पीछे उनके लगे हुए पिता के नाम से भी जान सकते हैं कि कौन से वाले व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं। उदाहरण के लिए इस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम उदाहरण देखे पर कर देंगे क्लिक। तो यहाँ पर दिए गए कैप्चा को आपको नंबर, कैपिटल लेटर या फिर स्मॉल लेटर अगर दिया गया है तो उसको डालकर आपको ऊपर की तरफ कंटिन्यू का ऑप्शन है इस पर कर देना है क्लिक। तो इस तरह की एक प्रतिलिपि आपके खसरा खतौनी नंबर की जमीन से जुड़ी हुई आ जाएगी। यही प्रतिलिपि आपको तहसील में जमीन से जुड़ा पटवारी आपको निकाल कर देता है। घर बैठे ही आप इसका एक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राम का नाम है, उसके आगे परगना लिखा हुआ है, उसकी तहसील लिखी हुई है, जनपद लिखा हुआ है, फसली वर्ष लिखा हुआ है, यहाँ पर खाता संख्या है। यहाँ पर दोस्तों खातेदार का नाम, पिता संरक्षक का नाम, निवास स्थान लिखा हुआ है। मालिक एक है तो उसका नाम यहाँ पर होगा, और अगर साझे में जमीन है तो जमीन के जितने भी मालिक होंगे उनका सबका नाम यहाँ पर शो होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 नाम शो हो रहा है। उनका खसरा संख्या नीचे की तरफ देख सकते हैं 184 और 558। उस जमीन का जो क्षेत्रफल है वो आप हेक्टेयर में यहाँ पर देख सकते हैं। कुल जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर 1.9940 हेक्टेयर में ये क्षेत्रफल है। टिप्पणी में आप इस जमीन से जुड़ी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जमीन कब किसके नाम पर की गई थी या बेची गई थी। नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ डिस्क्लेमर है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। बस दोस्तों आपको कुछ चीजों को नोट करके कहीं पर रख लेना है। एक तो आपको अपना खसरा संख्या को नोट करके रख लेना है। दूसरी चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब आप नाम का पहला अक्षर टाइप कर देंगे उसके बाद जब यहाँ पर संख्या यहाँ पर लिखी गई है इसको भी आपको नोट करके रख लेना है। कभी अगर आपका खसरा खतौनी नंबर खो जाता है तो आप इस नंबर को डालकर भी ढूंढ सकते हैं, जिसको बोलते हैं खाता संख्या। और अगर आपके पास यहाँ पर खसरा घाटा संख्या रहेगी उस नंबर को भी आप यहाँ पर डालकर सीधे खोजे पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफी काम की यूजफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना हमें मोटिवेट करता है। आपके लिए इसी तरह की काम की यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए अपना प्यारा नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।